तो आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की क्रियाविधि। मनुष्य का नेत्र जो है वस्तुओं को कैसे देखता है और उसके नेत्र में ऐसा क्या सिस्टम होता है जो उस सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है आँखों के माध्यम से। ठीक, तो हम स्टार्टिंग में देखें नेत्र का अगला हिस्सा। तो ये सबसे पहले उभार वाला हिस्सा जो है वो कॉर्निया कहलाता है, जो आँख में हम जनरली बाहर की ओर देख सकते हैं। और इसमें 3 लेयर होती है, जो 3 कलर हम दर्शाए गए हैं, ये 3 लेयर हैं, इनके नाम हम पढ़ेंगे आगे। और पहला लेयर जो होता है वह श्वेत मंडल होता है, जो हम आँखों में बाहर की ओर सफ़ेद कलर देखते हैं, उसी को श्वेत मंडल कहा गया है। इसके पश्चात ये जो दोनों संरचनाएं दिख रही हैं आपको, जिसमें लिखा है परितारिका, तो ये है आइरिस। और मध्य जो गैप है लेंस और नेत्रोद के मध्य जो गैप दिख रही है आपको, वो होता है पुतली। ठीक, जहाँ से होकर प्रकाश लेंस तक पहुँचता है। नेत्रोद क्या कहलाएगा? कॉर्निया और आइरिस के मध्य में एक द्रवी पदार्थ होता है जिसको नेत्रोद कहते हैं। उसके बाद हम पीछे की ओर चलें तो क्रिस्टलीय लेंस दिखाया गया है, ये रहा, है ना, दिख रहा। क्रिस्टलीय लेंस मतलब जहाँ से होकर वस्तु से टकराकर प्रकाश लेंस तक जाता है और लेंस द्वारा ही उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? दृष्टि पटल पर, यहाँ रेटिना पर, इसके सबसे आंतरिक लेयर पर, अंदर की लेयर पर। तो ये लेंस जो है वो दोनों ओर पेशियों द्वारा स्थिर होता है या एडजस्टमेंट पेशियाँ करती है इनका। वो कहलाती कौन सी पेशियाँ? पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको सिलेरी पेशियाँ भी कहते हैं। और इधर पीछे की ओर दृक तंत्रिका होता है। ये तंत्रिका जो है, ऑप्टिकल नर्व जो है, ये आँखों के पिछले हिस्से में तंत्रिका तंत्र से नर्व सिस्टम से इसको जोड़े रखती है, जिससे यहाँ बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचना पहुँचाता है और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को सीधा करता है और हमें वस्तु सीधी दिखाई देती है। तो चलिए अब हम चलें इसकी पहली स्लाइड पर, जहाँ हमने लिखा है इसके कौन कौन से भाग हैं, नेत्र में कौन कौन से अंग होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक, तो पहला भाग है स्क्लेरा। ठीक, अब इसके बारे में, यह नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है जो सफ़ेद कटोरों व अपारदर्शी पदार्थों से बनी होती है। अब हम इसे देखें तो ये यहाँ पर देखें आप, स्क्लेरा, ये रहा। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वाइट कलर का, ये जनरली हम बाहर आँखों में दिखाई देता है हमको, ये कहलाता है आपका स्क्लेरा। सफ़ेद होता है, अपारदर्शी होता है, मतलब वस्तु से परावर्तित प्रकाश इससे होकर अंदर की ओर नहीं जा सकता, ये अपारदर्शी होता है। ठीक, अब हम पीछे की स्लाइड में चलें वापस। तो सेकंड है अपना कॉर्निया, है ना। स्क्लेरा के अग्रभाग में एक उभरी हुई पारदर्शी सतह होती है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। यह प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करने में हेल्प करता है। मतलब जो प्रकाश है वो नेत्र में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया के माध्यम से। ये जो उभार वाली संरचना आप देख रहे हैं, ये आपका कॉर्निया कहलाता है। आप देखें, इसमें ये दिया है आपको, उभार वाली संरचना जो है वो आपका कॉर्निया है। ठीक, अब हम देखें अगला, रक्तक, कोराइड। इसका काला रंग आंतरिक परावर्तन को रोकता है और नेत्र के अंदर अति संवेदी अंगों को बचाता है। अब ये रक्तक को कहाँ स्थित होता है? ये मैंने आपको पहले बताया था कि 3 लेयर होती है। तो सबसे बाहरी लेयर तो हमने पढ़ा है श्वेत मंडल। ठीक, क्या पढ़ा हमने? श्वेत मंडल। बाहरी लेयर को हमने यहाँ पढ़ा श्वेत मंडल। तो उसके बाद जो ब्राउन कलर की लेयर होती है वो रक्तक कहलाती है, जो है वो ब्लैक कलर की होती है। और ये नेत्र के अंदर जो संवेदी अंगों को बचाने वाले प्रकाश, जो मतलब अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल, अगर हम अधिक धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारी आंखें कुछ पल के लिए नहीं खुलती। क्यों? क्योंकि हमारे आँखों के अंदर जो है भिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं या पेशियाँ होती, कोशिकाएं होती छोटी छोटी, वो एडजस्टमेंट करने में समय लगाती हैं, जिससे हम अचानक से आंखें नहीं खोल पाते। कुछ समय पश्चात हमें दिखने लगता है, आँख एडजस्टमेंट कर लेती है उस प्रकाश में भी। तो ये रक्तक का कार्य होता है कि यह इस प्रकार की हानिकारक प्रकाश से हमारी आँखों के अंदर संवेदी अंगों को बचाने का कार्य करता है। ठीक, ये तीसरा हो गया। अब हम देखें इस संरचना में, आप देखें स्क्लेरा दिया है, ये आपका पुतली, प्यूपिल दिया है और आइरिस दिया है। ये तीनों हिस्से हम आँख में बाहर की ओर से देख सकते हैं ना। ये बीच में जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, वो पुतली होता है। ये आसपास जो घेरे बनाकर अलग अलग कलर का दिख रहा है वो आइरिस होता है।
और ये वाइट कलर का जो भाग है वो स्क्लेरा कहलाता है। अब हम आगे चलें, यहाँ पर भी अगला हम पढ़ेंगे परितारिका या आइरिस। ठीक, आइरिस क्या है? एक मांसपेशी डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आँख में स्थित वर्णक के आधार पर परितारिका का रंग भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। तो हम यहाँ देख चुके हैं परितारिका, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कलर थोड़ा ब्लू पे लाइट ब्लू दिख रहा है। तो इस परितारिका का क्या कार्य होता है कि ये जो है वो पुतली को एडजस्ट करता है। पुतली जो बीच मध्य बिंदु में पाई जाती पुतली को एडजस्ट करता है, क्योंकि प्रकाश जो है वस्तु से टकराकर पुतली या कॉर्निया से होकर पुतली में जाता है और पुतली से ही होकर आपके लेंस क्रिस्टली लेंस पर जाता है। तो परितारिका या आइरिस का कार्य जो होता है वो पुतली को एडजस्ट करना होता है। और ये हर व्यक्ति में अलग अलग कलर की हो सकती है, मतलब वाइट, किसी की ब्राउन आँखें होती, किसी की ब्लू आँखें होती हैं। तो आइरिस का कलर चेंज हो सकता है। अगला है हमारा पुतली। पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक, मतलब कितनी मात्रा हमारी आँख में अंदर की ओर लेंस तक जाएगी, उस मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये पुतली है और पुतली से होकर ही वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारे नेत्र के अंदर लेंस तक जाता है। तो यह नियंत्रित करती है उस प्रकाश की मात्रा को। ठीक, अगला अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टली लेंस पुतली व परितारिका के बीच स्थित होता है। यह पारदर्शी क्रिस्टलीय संरचना है। लेंस सिलियरी पेशियों की सहायता से अपनी स्थिति में बना रहता है। आप देखें थोड़ी मिसप्रिंट है लिखने में, तो इसको सुधार लें। ठीक, तो पुतली जो है अभिनेत्र लेंस जो है वह पुतली और परितारिका के पीछे स्थित होता है। पारदर्शी होता है। पारदर्शी के साथ साथ इस लेंस को स्थायी रखने का कार्य कौन करता है? यहाँ देखें, ये लेंस है। सिलियरी या पक्षमाभी पेशियाँ जो है इसे स्थायी रखने का कार्य करती हैं और ये पुतली और परितारिका के बाद स्थित होता है या पीछे की ओर स्थित होता है। ठीक, अब हम आगे देखें तो अगला है सिलियरी पेशियाँ। तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यह संकुचन व विस्तार से लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। मतलब सिलियरी पेशियाँ जो है वो लेंस को पतला व मोटा बनाती है। तो जब लेंस जो है वो पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी और वह अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को देख पाता है। और जब लेंस मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और वह अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। तो इस प्रकार स्थित अलग अलग जगह पर स्थित वस्तु को देखने में सिलियरी पेशियाँ जो है वो लेंस को एडजस्ट करती हैं। अगला है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना भी कहते हैं। नेत्र गोलक के पिछले भाग के आंतरिक सतह जो आँख से आए प्रकाश से प्रतिबिंब निर्माण के लिए पर्दे का कार्य करती है। इसकी सतह पर लगभग 125 मिलियन प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। ठीक, तो यहाँ दिया है दृष्टिपटल यानी रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। हमने देखा, तो हम स्टार्टिंग से अगर देखें तो वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो वहाँ से परावर्तित होकर वो कॉर्निया पे जाता है। आँख की कॉर्निया से पुतली को एडजस्ट करता है आइरिस। पुतली के अंदर से होकर वह लेंस तक जाता है आँख के लेंस में, और आँख के लेंस को एडजस्ट कौन करता है? सिलियरी पेशियाँ। इसके बाद लेंस पर जाने के पश्चात उसका वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। तो रेटिना जो है पर्दे का कार्य करता है। यहाँ पर 125 मिलियन प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं मतलब एक ऐसी कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं कलर डिसाइड करती है, कुछ स्ट्रक्चर डिसाइड करती है वस्तु से संबंधित अलग अलग गुणों को अलग अलग कोशिकाएं डिसाइड करती है और एक स्ट्रक्चर या उसकी फोटो क्रिएट करती है या प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, तो वही प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर उल्टा बनता है और लास्ट में जब
दृक् तंत्रिका जो देखने की संवेदना को दृष्टिपटल से मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है। ये दृक् तंत्रिका या ऑप्टिकल नर्व जो होती है ये उस उल्टे प्रतिबिंब को कहाँ तक, उसकी विद्युतीय लैंग्वेज या विद्युतीय भाषा में, तरंगों में या विद्युतीय भाषा में उस प्रतिबिंब को कन्वर्ट करके नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क तक ले जाती है, और मस्तिष्क जो है उस प्रतिबिंब को सीधा करता है, और सीधा करने के पश्चात हमें वह वस्तु क्या होती है, सीधी दिखाई देती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंटेशन